वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण शिवन नारायण। हम लोगों ने शुक्ल यजुर्वेदीय काण्ड शाखा अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के 19वां मंत्र तक के विचार कर चुके हैं। तो 19वां मंत्र के समाप्ति में एक भगवान भाष्यकार ने इसका जो सार है, इसका जो वास्तविक जो समुदायार्थ है, समुदाय के जो अर्थ है, उसको उद्घाटित की। तो क्या कहे, थोड़ा पहले से देख लेते हैं। तस्मात् अपास्य बागादिन प्राण एव उपास्य इति समुदायार्थ। कहे कि तस्मात् यस्मात्, तस्मात् तो जस्मात् कि यस्मात् जिस कारण यह प्राण अंगिरस है, ये सिद्ध हो गया। और अंगिरस सिद्ध होने से क्या हुआ, वो कार्यकरण का आत्मा हो गया। तो कार्यकरण का आत्मा यानी कि उसका उत्पत्ति और उसका स्थिति यह प्राण होने के कारण यह सिद्ध हुआ कि वागादि नहीं है, तो प्रधान हो गया प्राण, वो हो गया आत्मा वागादि का। इसीलिए तस्मात् अपास्य यानी कि त्याग दो। किसको, वागादिन, जो वागादि इंद्रिय में अहम भाव था, जो आपने कार्यकरण संघात को, व्यष्टि को मैं करके समझ रहे थे, इसे त्याग दो। फिर क्या करें, जेहेतु माँ भगवती श्रुति ने 19वां कंडिका में प्राण का स्तुति किया है, किस लिए, उपास्य हेतु। इसीलिए वागादि को त्याग करके प्राण एव उपास्य इति, इस प्रकार ये पूरा अर्थ हो गया कि ये जो 19वां ऋचा है, इसका जो मंत्र है, इसका ये मूल अर्थ यानी कि वास्तविक अर्थ हो गया। विगत क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था ना, ये पंक्ति थोड़ा ठीक तरह से लग नहीं पाया था। देखिए ये जो व्यासपीठ है, ये एक महान दिव्य परंपरा के व्यासपीठ है। यहाँ में बैठ के कैसे भी अर्थ नहीं लगा सकते। ये आचार्यों का जिन परंपरा, इतना सुदृढ़ परंपरा के हम लोगों ने आए हैं कि उस परंपरा में इस प्रकार के कहीं मैं अर्थ लगा भी दूं, आप तो कुछ नहीं कहेंगे व्यासपीठ के मर्यादा को देखते हुए। किंतु वो मैं जब गया तो मुझे ध्यान में आया कि मैंने अंतिम जो पंक्ति है ठीक ठीक तरह से लगाया नहीं था, सामान्य त्रुटि जैसे मुझे महसूस हुआ। इसीलिए चाहे वो कई भी विक्षेप हो, किंतु मैंने विचार किया कि नहीं, इसे एक बार और कह दें। तो इसीलिए ये मतितार्थ हो गया कि प्राण का ही उपासना करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कहने के बाद अभी 20वां जो कंडिका आ रहा है, 20वां जो मंत्र आ रहा है, उसमें भी प्राण के ही उपासना के लिए विशेष करके 20, 21, 22, 23 चारों मंत्रों में प्राण में कुछ विशेषता बताया जाएगा, कुछ विशेष गुण का आधान किया जाएगा। क्यों? उपासनार्थ।
इसी बात को लेके अब 20वां कंडिका प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, न केवलम कार्यकरणयोरेव आत्मा प्राणो रूप कर्म भूतयोः किम तर्हि ऋक्यजुषाम्नां नाम भूतानां आत्मेति सर्वात्मकतया प्राणं स्तुवन् मही करोति उपास्यत्वाय। ठीक है, कहे देखो, इसको थोड़ा ऐसे लगाते हैं, पंक्ति को थोड़ा अलग प्रकार से लगाते हैं। नीचे पकड़िए, प्राणम स्तुवन् मही करोति, इसको मुख्य वाक्य पकड़िए। प्राणम स्तुवन् मही करोति। देखिए, मही करोति, ये जो मही करोति है ना, मही करोति, यहाँ मही के अर्थ पृथ्वी नहीं समझना, यहाँ च्वी प्रत्यय हुआ है। अशुक्लम शुक्लम संपादयति, इसमें च्वी प्रत्यय हो जाता है। अशुक्लम, कोई वस्तु है वो सफेद नहीं है किंतु उसको सफेद किया जा रहा है। घर है, दीवार है, पहले कुछ अलग पेंट था, या सामान्य रूप से था, वो अशुक्ल था, और अशुक्ल को शुक्ल किया जा रहा है। अर्थात अशुक्लम शुक्लम संपादयति तत्वत् है मही। मही का अर्थ होता है महा, महा का अर्थ मह पूजायाम, मह पूजायाम अर्थात पूजा के योग्य, पूजा के योग्य, यानी कि उसका महानता को प्रतिपादित करने के लिए। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया, क्या प्राण महान नहीं था? योग्यता। हाँ, नहीं, उससे ये प्रश्न हुआ ना, जैसे अशुक्लम शुक्ली संपादयति किंवा शुक्ली करोति, हैं शुक्लम करोति, उसका अर्थ हो गया शुक्ली। वैसे जो महान नहीं था उसको महान किया जा रहा है, इसका अर्थ तो हो जाएगा ना मही का अर्थ। बोले ऐसे नहीं, हमारे दृष्टि बन नहीं पा रहा था। जो अब देखिए 19वां कंडिका को ले लीजिए, जो हमने ये वागादि इंद्रिय में, यानी कि ये कार्यकरण व्यष्टि में तादात्म्य करते हुए, अहम वृत्ति करते हुए इतना मात्र को ही मैं समझ रहा था, तो उसमें हमारे प्राण के महिमा, यानी कि सूत्रात्मा के महिमा हमें ज्ञापित नहीं था, तो उसी महिमा को ज्ञापित करने की, तो इसका अर्थ हो गया स्तुवन् मही करोति। मही करोति का अर्थ जो महिमा को प्रतिपादित कर रहा है, जो महिमा हमें ज्ञात नहीं था। बिना महिमा के तो कोई उपासना नहीं करेंगे ना, बिना फलश्रुति के तो कोई प्रवृत्त नहीं होंगे ना। तो इसीलिए पहले क्या कर रहे हैं, वह प्राण का विशेषता बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि नहीं, ये वास्तविक पूजा के योग्य है। तुम्हारे दृष्टि में जो शरीर में टिका हुआ है कार्यकरण संघात में, उसे हटाओ। इस प्रकार प्राणम है, तो एक महान करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्तुवन। स्तुवन का अर्थ हो जाता है स्तुति, स्तुति कर रही है माँ भगवती श्रुति, वह स्तुति करके उसका महानता को बता रहे हैं। किसी लिए, उपास्यत्वाय, उपासना करने के लिए, अहंग्रह उपासना करने के लिए, किसका, प्राण का। इस प्रकार के अब स्तुति किया जा रहा है, अर्थात प्राण स्तुवन करोति। तो प्राण का किस प्रकार स्तुति किया जा रहा है, कह रहे हैं कि सर्वात्मकतया, ये जो प्राण का स्तुति हो रहा है, यह प्राण सर्वात्मक है, ऐसे स्तुति किया जा रहा है। बोले प्राण कैसे सर्वात्मक हो गया? सर्वात्मक का अर्थ ये हो जाएगा, जितने को जितने दिखाई पड़ रहा है। कितने दिखाई पड़ रहा है? कार्य, करण और नाम, नाम और रूप, ये तो कहेंगे ना। तो कार्य करण को, कार्य को कहते हैं रूप, और करण को कहते हैं कर्म और नाम। तो कार्य करण यानी कि रूप, कर्म और नाम, नाम रूप कर्म, यही तो मानते हैं ना प्रपंच। तो नाम रूप कर्म, ये तीन को ही तो प्रपंच मानते हैं। तो ये पूरे को पूरे नाम रूप कर्म वह सूत्रात्मा है। ये सिद्ध हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? और शुद्धात्मा कब होंगे? जब ये इसका कारण, स्थिति, सब कुछ ये बन जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? सर्वात्मकता आ जाएगा।
तो इसीलिए यह जो प्राण है, यह प्राण का सर्वात्मक रूप से स्तुति करते हुए उसका पूजा योग्य हमारी दृष्टि में बनाया जा रहा है। बोले क्यों? क्योंकि उपासना करने। यहाँ तक का बात हो गया। तो स्वामी जी, हमें जब प्रैक्टिकली ऐसा कुछ सोचना है, करना है, तो कैसे हमारे साथ कैसे सोचेंगे? देखिए, पहले हमें स्थूल से पकड़िए। प्रश्नोपनिषद में जब प्रश्न पूछा गया, ये भूतों का इमा प्रजा कुतः जायते, ये तो पूछना कहाँ से, ये प्रजा कहाँ से आई। तो वो फिर धीरे 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 करके ये प्रजापति, ये प्रजापति, उन्होंने रई और ये प्राण दो जोड़ा बनाए, ऐसे करके 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 तो लिए ना, और अंतिम में कहाँ पहुंचाई? प्रजापति में। तो ये जो अवरोह क्रम से पहले इसको ले लीजिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, करके 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 वहां शुक्लात्मा में पहुंचा दी। जैसे अभी बाघादीन आदि को क्या कर दे ना, ये मुख्य नहीं है, प्राण ही मुख्य है। अब जब मुख्य हो जाएंगे, जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ हो जाएंगे, उसको तो आप पूजा करेंगे ना। तो प्राण को तो श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्राण ही केवल सर्व सब कुछ है ना, ये तो उपासना की। ये बात को हर समय ध्यान रखिए, ये केवल उपासना की। और उपासना यदि ठीक ठीक हो गया है तो आप सूक्ष्म की ओर चले जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये प्राण को भी चलाने वाला कोई है। तो पहले तो हमारे दृष्टि क्या है, स्थूल में टिका हुआ है। एक बात, बहुत सुंदर बात, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और यही प्रश्न राजा परीक्षित ने किए थे। किनको? सुखदेव जी को। कि भगवान आपने कहे कि जो मुमुक्षु है वो सब कुछ छोड़ के यम नियम आसन प्राणायाम आदि बता दिए, और कहे प्रत्याहार करो, तो प्रत्याहार में टिकाओ। तो उन्होंने कहा प्रत्याहार किस में करूं? अब तो मुझे ये प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। मन तो पहले स्थूल को लेके बताए, विराट स्वरूप के, फिर हिरण्यगर्भ के, फिर जाके कहे कि नहीं, ये सबके भी जो अधिष्ठान है वह, ये तो वहां पे जो क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का चर्चा हुआ। तो पहला उन्होंने एक एक करके स्थूल से लेके सूक्ष्म से लेके उपाधि रहित किए। ये प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये हमें उपासनार्थ, और उपासना में जब हमें पता चल जाएगा फिर तो आगे नहीं, ये केवल उपाधि वाला है, बस केवल उपाधि को हटाना है। समाहित अंतःकरण के लिए उपासना करना है, और उपासना करने से उस ईश्वर की कृपा से यथार्थबोध हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी उपासना करना है, इसीलिए प्राण का स्तुति किया जाए। तो कहे वो सर्वात्मकता कैसे है, तो उसको कह रहे हैं न केवलम कार्यकरणयोः एव आत्मा प्राणो रूप कर्म भूतयोः। उसको थोड़ा अन्वय कर दीजिए कि प्राण, कर्ता को पहले ले आइए, प्राण न केवलम कार्यकरणयोः रूप कर्म भूतयोः एव आत्मा। ये जो प्राण है यह केवल रूप कर्म भूतयोः, देखिए पद को पकड़िए, पहले है कार्यकरणयोः, इसका विशेषण क्या है? रूप कर्म भूतयोः। विशेष्य विशेषण को इकट्ठा कर दीजिए, तो रूप कर्म भूतयोः कार्यकरणयोः ऐसे लगा दीजिए। तो रूप और कर्म, और उसमें जुड़ा हुआ है भूतयोः, तो ये रूप और कर्म में हो जाएगा कर्मधारय द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के एक नियम है, द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये दंदान्ते श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ये द्वंद्व में आदि में हो, अंत में हो या मध्य में रहो, वो सभी पद के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसीलिए रूप भूतयोः नहीं, ये फिर भूतयोः करने की जरूरत नहीं, भूत एक वचन कर देना है। ये द्विवचन हुआ है ना, रूपभूतस्य कर्मभूतस्य, तयोः हुआ है ना, रूपभूतस्य कर्मभूतस्य। तो रूपभूत और कर्मभूत
तो यथा संख्य मनुते से लगा दीजिए, रूप हो जाएगा कार्य और कर्म हो जाएगा करण। बोले रूप को क्यों कार्य कहे? क्योंकि रूप हो गया स्थूल, प्रत्यक्षात निरूप्यते इति रूप, प्रत्यक्ष में यह स्थूल शरीर हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए ये कार्य हो गया, ये जो शरीर है स्थूल शरीर ये हो गया कार्य, और कर्म हो गया आपके करण। ये उपनिषद में आगे आएगा, यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यथा यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म संपद्यते या तत् कर्म कुरुते, कुछ तो है। तो आपके अंदर संकल्प होगा, संकल्प कहाँ से होगा? वासना से होगा, कामना से, तो ये अविद्या से है, इत्यादि इत्यादि करके जब देखें तो हमारे जो जितने भी कर्म है वो किससे हो रहा है? करण से। अंतकरण है, कामना हुआ, फिर ज्ञान होना चाहिए, कोई भोजन बनाना है तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा तो ये ज्ञान होना चाहिए ना, कैसे भोजन बनाना है, फिर ये क्रिया शक्ति, तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, ये हो गए कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, और अंतकरण ये आपके वासना, कर्म किए हैं उसका वासना बना है, और वो वासना से कर्म करेंगे तो चलता रहे चक्र। तो इसीलिए कर्म हो गया आपका करण, कर्म से ले लेना करण को, साधन हो गया वो। हाँ वो साधन हो गया, साधन के बिना तो कर्म नहीं बनेगा, तो इसीलिए वो हो गया आपका करण, और रूप हो गया कार्य स्थूल शरीर। तो ये रूप और जो कर्म यानी कि कार्य और जो करण, ये दोनों को ले लेना। तो ये क्या हो रहे हैं, इसका तो हमने चर्चा कर दी, किसमें? ये आगे वाले कंडिका में, पहले वाले जो 19वां कंडिका में। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो इतना बताया गया उतना ही नहीं है प्राण, इतने का ही आत्मा प्राण नहीं है, अपितु अवशिष्ट जो रह गया नाम, उसका भी आत्मा है। देखिए एक होता है अविधेय, एक होता है अविधान। मनुष्य ये आप कह दिए, तो मनुष्य हो गया अविधान, तो उसके अविधेय कौन हो गया? ये जो हाथ पैर वाला जो दिख रहे हैं, तो ये जो कार्यकरण संघात है ये हो गया क्या? अविधेय। और अविधान हो गया शब्द। तो ऐसे जितने भी अविधान है, अविधेय मात्र है, प्राण नहीं, प्राण अविधेय मात्र का प्राणात्मा नहीं है, अपितु अभिधान का भी अर्थात शब्द का भी प्राण आत्मा है, और वेद राशि पूरी के पूरे शब्द है। तो इसीलिए कह रहे हैं किम तरहि, फिर क्या है? आप जो कह रहे हो केवल कार्यकरण का ही आत्मा नहीं है, फिर और क्या कहना चाहते हो? कहे कि ऋक् यजु सामनाम, ऋक् यजु और साम, अथर्व को तो उसमें ये मान लिया जाता है। तो इसीलिए ऋक् यजु साम, ऋक् में जो ऋचाएं हैं, यजु में जो यजु मंत्र है, और जो साम में साम गायन है, ये पूरे को पूरे जितने नाम है, इनको नाम तो कहेंगे ना, शब्द राशि है, तो चाहे वो लौकिक हो या वैदिक हो, शब्द राशि है। तो ये जितने भी शब्द राशि हैं, ये सब के सब नाम भूतानाम, ये जितना भी नाम संज्ञक है, ये सब के सब का आत्मा इति प्राण, प्राण, प्राण तो वस्तु बन गया है ना। तो यह प्राण केवल ये कार्यकरण का नहीं, अपितु नाम का, रूप और कर्म का नहीं, अपितु नाम का भी ये आत्मा है। अब वो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि ऋक् का भी आत्मा है, यानी कि रूप में जो ऋचाएं हैं वो भी प्राण है, याजुषी भी प्राण है, और साम भी प्राण है। इसीलिए सबसे पहला ऋक् को लेंगे, तो इसलिए रूप टोटल शब्द श्रेणी लेंगे, पूरे शब्द राशि। अच्छा पूरे शब्द राशि, ये तो केवल उपलक्षण मान लीजिए, जो लौकिक शब्द राशि भी हैं, जितने भी शब्द राशि हैं सब के सब, क्योंकि उसके बिना तो बोला ही नहीं जाएगा। बस तो जितने भी शब्द राशि हो गए कि नहीं, और जितने भी कार्यकरण संघात हो गए, अब अवशिष्ट क्या रह गया? और कुछ रहा नहीं। इस सब के सब यदि प्राण ही है तो प्राण सर्वात्मकता हो गया।
और सर्वात्मकता क्यों वर्णन कर रहे हो? क्योंकि उसके स्तुति के लिए। क्यों स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे दृष्टि में वो महान नहीं है, इसलिए तुम्हारे दृष्टि में उत्कृष्टता बता के उपासनार्थ लग गया काम। तो इसीलिए अब पूरे पंक्ति को लगाई, मैं ये क्रम से लगा दिया था। न केवलम कार्यकरणयोः एव आत्मा प्राणो रूपकर्म भूतयोः किम तर्हि ऋग्यजुषाम्नां नाम भूतानां आत्मेति सर्वात्मकतया प्राणस्तुवन् मही करोति उपास्यत्वाय। हो गया कि नहीं? उपासना के लिए। बोले फिर अब एक एक करके प्रमाण करो। तो ये पहला वाला जो है ऋचा, ऋग में जो ऋचाए है वो ऋचाए क्या है? प्राण है। उसे प्रमाण करने के लिए उसे कह देंगे बृहस्पति, और वह बृहस्पति प्राण में स्थापित करने के लिए अगले वाले कंडिका का प्रारंभ हो रहा है। उच्चारण करें। एष उएव बृहस्पतिः वाग्वै बृहति तस्या एष पतिः तस्मादु बृहस्पतिः। कहे कि एष, एष हो गया आपका एतत्। एतत् यानी कि जो पहले बता चुके हैं, किसका? जो मुख्य प्राण। एष एव, वो ऊ को ले आना बृहस्पति के बाद में। तो जो वाग है ना, वाग और बृहस्पति के बीच में ऊ को रख दे कहेंगे। तो एष एव बृहस्पति ऊ, यानी कि ऊ का अर्थ हो जाएगा अपि। अर्थात यह जो अंगिरस जिसे प्राण को कहा गया वह प्राण, इसका अर्थ हो गया एष है। यह प्राण एव का अर्थ हो गया ही। तो यह जो अंगिरस वाला प्राण है वह ही बृहस्पति भी, यानी कि बृहस्पति भी यह अंगिरासात्मक प्राण ही है। बोले बृहस्पति कैसे हो गए? और तो देवताओं के गुरु है। वही तो मैं भी सोच रही थी। अभी तो उसका बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ मूल में कंडिका का अर्थ कर देते हैं। तो बोले बृहस्पति क्या कैसे हो गया? कहे बृहस्पति कैसे हो गया? बृहति है। तो बृहति पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके ये रूढ़ शब्द नहीं है, ये यौगिक शब्द है। यहाँ जितने भी आगे आएंगे ना, ये सब यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द कहते हैं प्रकृति या प्रत्यय। थोड़ा समझ लीजिए ये क्या होता है, कहाँ से यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है। और रूढ़ होता है जैसे गो कह दी, आपने गो कहे, गो कहने से उसका व्युत्पत्ति नहीं करेंगे। गच्छति इति गो कहेंगे तो चलने वाले तो सब हो जाएंगे। और रूढ़ है, गो यानी कि गाय, ये रूढ़ है। इसको कहते हैं उसका प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति क्या हो गया? मान लीजिए प्रकृति हो गया गो, उसमें सु प्रत्यय आएगा, जस प्रत्यय आएगा, तो वो हो गया प्रत्यय, ये हो गया प्रकृति। तो प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ जहां निर्धारित ना होके सीधा सीधा जो लोक से प्रचलित है उसको अर्थ कर देंगे तो हो जाएगा रूढ़। और यौगिक कहेंगे कि आपके जैसे कोई कह दिया कि राम, तो राम रूढ़ भी हो जाएगा। और यदि कहीं ब्रह्म के अर्थ में है तो करना पड़ेगा रमेति इति राम। तो घय प्रत्यय लगा है, रमु क्रीड़ायाम, घय प्रत्यय भाव अर्थ में लगा है, तो रमण करने के भाव को राम कहते हैं। ये प्रकृति प्रत्यय का अर्थ करेंगे। हाँ, और यौगिक और योगारूढ़ कहते हैं। योगारूढ़ कहते हैं जैसे पंकज, चलिए वो उसमें जाएंगे तो समय हो जाएगा। इतना तो समय आ गया। तो अब क्या हो गया, ये जो बृहस्पति है यहाँ पे रूढ़ में नहीं लेना, यौगिक में। तो यौगिक में लेंगे तो क्या आ जाएगा? बृहति। ऐसे तो वैसे बृहति धन बृहति पति नहीं होता है, बृहत होता है। अब उसको विस्तार करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि बृहति तस्याह पति ही बृहस्पति ही। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए। तो बृहति और उसका जो पति, बृहति हो गया वाक। अब बृहति वाक कैसे होगा वो भी चर्चा होगा। बृहति का अर्थ हो गया वाक, वाक भाई बृहति। बृहति है छंद। वो अब बताएंगे, एक एक करके सब क्लियर करेंगे।
तो ये जो बृहति है ये वाक है, और उसका तस्याह उसका एष यह प्राण क्या है, पति है, यानी कि पालयिता है या उत्पत्ति करने वाला है। इसीलिए तस्मात् यह प्राण बृहस्पति भी है, इसका सामान्य अर्थ। अब उसका विस्तार से विचार करें तो क्या हो जाएगा, एक एक करके क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि लगा दें तो क्या हो जाता है, भाष्य के पंक्ति का जो रस है वो चला जाता है, इसमें नहीं लगाएंगे, अब भाष्य में लगाएंगे। देखिए, एष उ एव प्रकृत अंगिरसो बृहस्पति। एष उ एव, एव का अर्थ कर दिए प्रकृत, एष का अर्थ कर दिए प्रकृत। प्रकृत कौन है, अंगिरसः यानी कि प्राण। ये जो अभी वर्णन हुआ जिसे अंगिरस कह दिए, वह प्राण ही बृहस्पति भी है, ऐसे अर्थ कर दे। तो पूर्व पक्ष ने, अब देखिए आपका जो मन में अनेक शंका उठ रहा है, हम पूर्व पक्ष को खड़ा करते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा कि ये कौन सा बात कर रहे हैं, जो मन में आया सो बात कर रहे हैं। बृहस्पति किसको, कौन है, कहे वो तो देवताओं के गुरु है। आप स्वयं भाष्य करने के समय कहे हैं, कहाँ पे, 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय में आप ही कहे तो बृहस्पति देवताओं के गुरु बोल के, और तैत्तिरीय संहिता में भी आया है बृहस्पति देवताया पुरोहित आसित। बृहस्पति जो है ये देवताओं के पुरोहित हैं, अर्थात देवताओं के गुरु हैं। बोले नहीं, वो बृहस्पति यहाँ लेना नहीं है। तो इसीलिए कहे कथम बृहस्पति, बोले बृहस्पति कैसे कर दिया आपने, बृहतिपति बृहस्पति, बृहस्पति का अर्थ प्राण कैसे कह दिए, क्योंकि कहे ना एष उ प्रकृत अंगिरसो बृहस्पति, ये प्राण ही बृहस्पति है। बोले प्राण कैसे बृहस्पति हो गया, जो शास्त्र में प्रचलित है वो देवगुरु बृहस्पति होना चाहिए। और व्याकरण की दृष्टि से भी, अब देखिए व्याकरण के दृष्टि से भी देखे तो बृहतिपति बृहस्पति नहीं बन पाएगा। एक सूत्र है इसमें पारस्कर प्रभृति च, है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें वार्तिक है, उसमें एक वार्तिक है। वार्तिक ऐसे लिखा है तत् बृहतो हो, वो बृहत ऐसे यदि आया और उसके पर में करपत्यो हो, कर और पति, तत् सॉरी तत् भूल गया, तत् बृहत्यो हो यानी कि तत् आया और बृहत आया, और उसके पर में कर और पति आया, और किस अर्थ में आया, चोर देवतायो, चोर अर्थ में और देवता अर्थ में आया। तो क्या होता है, सुट तलोपश्च, त का लोप हो जाता है, त का लोप हो जाता है और सुट का आगमन होता है, सुट का आगमन होता है। तो क्या हो गया, मान लीजिए बृहत, हमने क्या लिए बृहत है, बृहतः, बृहतः पति ही, ऐसे ले समास में ले तो फिर जो प्रातिपदिक रहेगा और जो प्रत्यय आया है वो उठ जाएगा, तो रह गया बृहत धनपति। तो बृहत धनपति करने के समय जो बृहत के पर में क्या है, पति है, तो वो पति होने के कारण बृहत के त को लोप हो जाएगा और सुट आ जाएगा, सुट का स रह जाएगा। तो क्या हो गया, बृहत धनपति, और वो इनको हो से मूर्धन्य श हो जाएगा, तो हो गया बृहस्पति, हो गया कि नहीं। ऐसे तस्कर बन जाता है, तत् के पर में कर है और चोर अर्थ में है, और ये देवता अर्थ में है। बृहत में पति देवता अर्थ में है, और तत् में जो कर आया है वो चोर अर्थ में है, तो बन जाता है तस्कर, और ये हो गया बृहस्पति। ठीक, तत् देखिए इस सूत्र क्या बोल रहे हैं, हाँ ये सूत्र बोल रहा है, तत्व के सहित यदि पर में कर हो तो तत्व के एक त को लोप हो जाएगा और सूट आगमन हो जाएगा, लेकिन किस अर्थ में, चोर अर्थ में। और बृहत के सहित यदि पति है तो बृहत धनपति हो गया, तो उसमें त का लोप हो जाएगा और सूट के आगमन हो जाएगा, किस अर्थ में, देवता अर्थ में। बृहत के साथ पति रहे तो देवता अर्थ में होगा। तो ये भी तो सूत्र है, स्वयं
पाणिनि ने बनाए हैं। तो बृहस्पति का अर्थ देवता अर्थ में हो जाएगा, और यहाँ तो देवता अर्थ में भी है ही नहीं। और बृहत शब्द कहाँ है? बृहति है। आपने कहे ना वाग्वै बृहति, ये तो कहे ना। तो बृहति धनपति, तो बृहत्याः पति ही बृहस्पति कैसे बन जाएगा? जैसे पृथ्वी पति लिख रहे हैं, पार्वती पति कर रहे हैं, पार्वत्याः पति पार्वती पति, ये तो लिख रहे ना, पृथिव्याः पति पृथ्वी पति। ऐसे बृहत्याः पति क्या हो जाएगा? बृहति पति ही होना चाहिए ना। बृहत्याः पति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बृहति नदी के समान, पार्वती के समान, तो बृहत्याः पति ही, तो समास होके क्या होना चाहिए? बृहति पति। यह बृहस्पति कैसे बना दी? बोले यह छांदस है। हाँ, देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सायणाचार्य ने भी भाष्य बनाए हैं, इसको सायण भाष्य है। तो मैं कल देख रहा था शतपथ ब्राह्मण के, यह जो उन्होंने तो शुक्ल यजुर्वेदीय जो शतपथ ब्राह्मण मध्यम शाखा वाला है उसके ऊपर किए हैं। तो उसके ऊपर मैं देख रहा था, तो ये सब बड़ी स्पष्ट चर्चा हो। तो बृहति जो है यहाँ बृहतिपति होना चाहिए, तो जो गिप या गिष्ट होगा, ये तो स्त्रीलिंग है, उसका वहां लोप हुआ है, उसको हटाइए, छांदस प्रयोग है। तो बृहत धनपति हो गया बृहस्पति, तो बृहति पति। अब हमें इतना मिला, तो इसीलिए यहाँ जो है, यहाँ बृहस्पति, पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया कथम बृहस्पति ही, तो अब उत्तर दे रहे हैं इत्युच्यते। सुनो, फिर जब पूछे हो कैसे बृहस्पति हो गया तो सुनो। कहे वाग्वै बृहति, बृहति छंद सप्तिंसाक्षरा। कहे पहले वाग्वै बृहति, पहले बात क्या कह दिए? वाग्वै बृहति। ये जो बृहति पद आया है उसका अर्थ कर देना वाक। देखिए एक एक करके समझना है। बृहति का अर्थ हो गया वाक, पहले इतना ही वाक्य को पकड़िए। अब पूछा ये बृहति वाक कैसे हुए भगवान? ये बृहति का अर्थ क्या है? बृहति एक छंद है, वैदिक छंद होता है। तो वैदिक छंद में, अब मैं थोड़ा ऋग्वेद के ऊपर चल रहा है ना, कुछ बात बहुत जानने जैसे है। ऋग्वेद के ऊपर चल रहा है, तो ऋग्वेद में जितने छंद प्रयुक्त हुआ है उसमें है मुख्य 7। कौन सा? उष्णे, गायत्री, बृहति, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये 7 मुख्य छंद है। उनमें से भी ज्यादा ऋचाएं त्रिष्टुप छंद में है। पहले बात तो स्पष्ट हो जाए। तो आपके ये 7 मुख्य छंद है, और बाकी कुछ छंद है उसमें जगति के बाद अति जगति, सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि और ध्रुति, अति ध्रुति। इतना मुख्य रूप से ऋग्वेद में छंद का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से जो बृहति छंद है यह 36 अक्षर वाला होता है। यह 36 अक्षर वाला, प्रत्येक जब छंद चलता है, वेद में थोड़ा व्यतिक्रम भी होता है, लेकिन लौकिक में 4 पाद में ये बनता है। तो प्रत्येक पाद में 9 अक्षर होगा, 9 × 4 हो गया 36 है। तो वैदिक में थोड़ा इधर उधर होता है, और निश्रुत, भूरिक आदि कहते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, पिंगल छंद सूत्र में है। तो यहाँ जो 36 अक्षर वाला हो गया बृहति। तो पूर्व पक्ष ने कहा वाग्वै बृहति जो कहे, बृहति किस अर्थ में प्रचलित है? बृहति तो छंद अर्थ में प्रचलित है, और छंद हो गए आपके बृहति, और कितने अक्षर वाला? 36 अक्षर वाला। तो वो बृहति कैसे वाक हो गया? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहे वो कि अनुष्टुप च वाक, कहे अनुष्टुप जो छंद है वह वाक है। देखो अब कोई समस्या है, आपको पूछा गया बृहति कैसे वाक हो गया, और आप कह रहे हो अनुष्टुप वाक है। अब अनुष्टुप वाक है तो बृहति का क्या लेना देना है? ये फिर प्रश्न होगा। देखिए हम पूरा एकदम ये कर रहे हैं, और वो कहे कथम
ये कैसे बात कर रहे हो? अनुष्टुप को आप बाघ कह रहे हो और बृहति को बाघ कह रहे हो, कौन सा ठीक है? तो कहे कि वाघ नहीं, सॉरी ये कथन इसलिए नहीं है। अनुष्टुप च वाघ, तो अनुष्टुप वाघ कैसे हुआ? कहीं उसमें प्रमाण है। वाग्वा अनुष्टुप नृसिंह पूर्व कापिनी उपनिषद 1:1 है। कहे वाग्वा अनुष्टुप, ये स्वयं भगवती श्रुति ने कही है। अनुष्टुप यह वाक है, तो ठीक है ना, बात तो वही रहा ना, अनुष्टुप बाघ है, लेकिन बृहति कैसे बाघ हो गया? अनुष्टुप को आप बाघ कहिए, ठीक है, भगवती श्रुति ने कही, इसीलिए अनुष्टुप बाघ है, हम भी ये मान लिए। किंतु आप कह रहे हो बाघ वही बृहति, ये कैसे बैठेगा? तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं साच बाघ अनुष्टुप बृहत्याम छंदस्य अंतर्भवती। कह दे देखो, बात ऐसा है, एक नियम है, ये नियम को समझ लीजिए। वो नियम ऐसे है, अवांतर संख्यायाः महासंख्यायाम अंतर्भवति। महान संख्या में छोटे छोटे संख्या चले जाते हैं। अच्छा, अब थोड़े गिनाते हैं। उष्णिक हो गया आपका छंद, फिर उसके बाद गायत्री, फिर अनुष्टुप, फिर क्या हो गया? जगत बृहति। हाँ, तो आपके अनुष्टुप छंद हो गया 32 अक्षर वाला, अनुष्टुप 32 अक्षर। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष। अच्छा, इसका नहीं ले, हम ले लें श्री सूक्त का, उसमें ये भी मिल जाएगा ना, आपका बृहति भी मिल जाएगा। तो श्री सूक्त में जब आता है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह, ये हो गया अनुष्टुप। इसमें गिनो तत्व, प्रत्येक में 8 8 8 8 8 चौके 32। और बृहति में हो जाएगा काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकारमार्द्रांजलंतिम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपह्वये श्रियम। ये हो गया 36। तो अनुष्टुप हो गया 32, ये हो गया 36, गायत्री हो गया 24, और उससे 4 कम कर दीजिए, उष्णिक हो गया 20। अब ऐसे जब है तो महत संख्या कौन हो गया? बृहति। और जो अवांतर संख्या कौन हो गया? ये बाकी 3, उष्णिक, गायत्री, अनुष्टुप। जब अनुष्टुप ही बृहति में चला जाएगा तो बाकी भी तो चला जाएंगे ना, तो इसीलिए अनुष्टुप का अंतर्भाव बृहति में हो जाएगा। हो गया? अब क्या हो गया? जब अनुष्टुप ही बृहति में अंतर्भाव हो गया तो क्या बन गया? बृहति इक्वल टू अनुष्टुप, और अनुष्टुप इक्वल टू बाघ। बड़ी सुंदर गणित है। कितना भगवान, देखिए इतना अद्भुत शैली किसी का भी नहीं हो सकता। ये साक्षात शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण, कितना उपकार है। भगवान भाष्यकार यदि आविर्भाव नहीं होते, भगवान शंकर यदि शंकराचार्य के रूप में आविर्भाव नहीं होते तो ये अर्थ हम समझ पाते ना। यही कृपा है हमारे आचार्य। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य कह दिए कि नहीं, देखो बाघ अनुष्टुप है, किंतु अनुष्टुप का अंतर्भाव बृहति में हो जाएगा, क्योंकि नियम है। क्या नियम है? अवांतर संख्यायाः महत् संख्यायां अंतर्भावत्व, ये नियम है। तो अब हो गया बृहति बराबर क्या हो गया? वाक। अच्छा, पूर्व पक्ष ने कहा बात तो सही है, अब क्या कहें हम, किंतु एक बात अभी भी नहीं बन पा रहा है। बोले कौन सा बात नहीं बन पा रहा है? कि बात ऐसा है, बृहति में अनुष्टुप तक को हो गए, किंतु आगे है पंक्ति है, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, ये सब कैसे करेंगे? ये तो कम संख्या वाले नहीं है ना, क्योंकि अब पंक्ति हो गया 40 है, त्रिष्टुप हो गया 44, 4 बढ़ाते जाइए। उसके बाद जगति हो गया 48, अति जगति 52, शक्करी 56, फिर अति शक्करी 60,
फिर इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इनका कैसे बृहति में आप अंतर्भाव कर लो? देखिए, पूर्व पक्ष कोई थोड़ा सामान्य कमजोर वाला थोड़े है, और तो बहुत तगड़ा वाला है। वो आके कहा कि उसको कैसे आप अंतर्भाव करोगे, किनको? बाकी जो छंद हैं, तो वो बात को लेके कह रहे हैं, अतो युक्तम वाग्वई बृहति इति प्रसिद्धवत उक्तम। जैसे शास्त्र में प्रसिद्ध है वो ठीक ही कहा गया है, वाग्वई बृहति। यहाँ तक को तो बात ठीक है, किंतु बृहत्यां च सर्वा रीचो अंतर्भवन्ति प्राण संस्तुतत्वात्। देखिए, अब ये बात को थोड़ा समझना है। इसमें दो बात कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। शतपथ ब्राह्मण के 10वां कंडिका के चौथा ब्राह्मण के नहीं, चौथा प्रपाठक के दूसरा ब्राह्मण के 23वां कंडिका में चर्चा हुआ है। अब वो कहाँ जाके देखे, मैं ही बता दे रहा हूँ। 10 4 2 23, 10 4 2 23। उसमें ऐसे बात हुआ है, प्रजापति ने पूरे को पूरे सब ऋचा को बना दी। ऋचा बनाए, यजुषी बनाए, तो भाग के पूरे वेद मंत्र बना दी। अच्छा, अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में बोली। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, अष्टक और मंडल ऐसे 2 विभाग है, तो हम मंडल विभाग को लेते हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और कुल मिला के अभी जो प्राप्त है वो 11,000 ऋचाएं प्राप्त है। वैसे तो 10,585 कोई मानते हैं, और मतांतर में 11,000 तक को ऋचा मानते हैं। तो जिस समय शतपथ ब्राह्मण में जो कहा गया, उस समय 12,000 ऋचाएं थी। तो उस प्रजापति ने 12,000 ऋचाएं का क्या किए? उत्पन्न किए। उत्पन्न करने के बाद उत्पन्न यानी कि उन्होंने ये जो ऋचाओं को प्रकट किए। हाँ, वो उत्पन्न कह दिया क्या? अच्छा, वहां पर तो प्रकट हुआ। तो उन्होंने विचार किए कि नहीं, ऐसे करते हैं, बृहत्वात् बृहति, ये बृहत होने के कारण बृहति है। जैसे आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं? सब कहते हैं 18,000, वास्तविक 18,000 नहीं है। वो सबको सब अनुष्टुप बना के कहा जाता है। उसमें जो उवाच है, उसमें अर्ध श्लोक है, और वो सबको मिला के वो 18,000 कहा जाता है। ऐसे वह प्रजापति भी क्या किए, सभी के सभी ऋचाओं को जो विभक्तिकरण किए थे ऋग के नाम से, वो सबको सब ऋचा को बृहति में समाविष्ट कर दिए। ये प्रमाण है। क्यों किए? क्योंकि बृहति वही बात प्राण है, और प्राण के बिना आप कोई ऋचा उच्चारण कर सकते हैं? वो कल विचार करेंगे, और तो समय हो गया 9:59। कितना रस है हमारे शास्त्र में। कल विचार करेंगे कि कैसे वाक सिद्ध हो गया, ऋचा तो बृहति में अंतर्भाव हो गया अब शास्त्र के प्रमाण से, और बृहति भी वाक हो गया क्योंकि अनुष्टुप वही वाक, और अनुष्टुप बृहति में अंतर्भूत हो गया, तो अनुष्टुप वाक हो गया, और वाक ही प्राण है। ये सब को अब हम पूरे बनाएंगे, और ये प्राण ही सब ऋचाओं के प्रतीक है, ये सिद्ध हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महा